राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार जैन घड़ी, राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौधरी गड़ाकोटा वाले, कार्यकारी महामंत्री देवेंद्र जैन लोहारी, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार बैटरी, संयोजक अमित चौधरी। दर्शकों जय जिनेन्द्र, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि झारखंड प्रांत स्थित तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में मधुबन स्थित बुंदेलखंड भवन परिसर में भौमिया जी भवन में श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। विगत 8 से 13 दिसंबर 2021 तक बड़ी उमंग और उत्साह के साथ मनाए गए इस महा महोत्सव में भक्तों को जहां परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ, तो वहीं महोत्सव की सभी मांगलिक गतिविधियां संपन्न हुई। ब्रह्मचारी जय निशांत जी, पंडित सनत कुमार जी, विनोद कुमार रजवांस के कुशल निर्देशन में। तो दर्शकों आइए इस कार्यक्रम के चौथे एपिसोड में आज दर्शन लाभ लेते हैं महोत्सव में 11 दिसंबर को मनाए गए भगवान आदिनाथ के तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों का। इस दिन के कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ नित्यमय की मांगलिक क्रियाओं के साथ, जिसमें भक्तों ने सर्वप्रथम जिन बिंबों को पांडुक शिला पर विराजित कर वृद्धि मंत्रों के साथ उनका जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के उपरांत श्रेष्ठी जनों ने बीजाक्षर मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रभु के मस्तक पर पवित्र जलधार प्रवाहित कर समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना भाई। नमोर्ते भगवते पिछीनाष्टेशोस्कल्मषाय दिव्यतेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगात् मृत्यु विनाशनाय सर्व छिद्रोपद्रव नाशनाय सर्वक्षाम नाम विघ्न विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रोम रोम रा औषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च। जोर से बोलिए ओम रूम छोम पट क्रीटिम क्रीटिम गाता गाता प्रज्ञान स्फोटे स्फोटे सहस्रगंडान कुरु कुरु परमुन्द्राम छिंद छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न पद्रो स्वचक्र पर चक्रोद्भव पद्रो प्रचंड पवनानल जलोद्भव पद्रो श्राकनी डाकनी भूत पिशाच कृतो पद्रो दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि पद्माणम विनाशनम भवतो सदास्तु श्री शांतिरस्तु शुभमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां शांति धारा करता दृष्टवा अभिषेक करता दृष्टवा पूजा करता सपरिवार पुष्टिरस्तु। शांति धारा के पश्चात देवगणों के साथ साथ महोत्सव में सहभागिता कर रहे सभी भक्तों ने प्रभु चरणों में अर्घ्य अर्पित करते हुए नित्यमय पूजन की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। सन्निहितो भववशत् सन्निधिकरणं पुष्पाञ्जलिं क्षिपेत्। पूजन के दौरान श्रद्धालु जन भक्ति संगीत की मधुर स्वर लहरियों पर थिरकते नजर आए। भक्ति से ओतप्रोत इस वातावरण में हर कोई प्रभु भक्ति में मंत्रमुग्ध दिखा। प्राप्त है देखिए 55 अनुभव प्राप्त स्वाहा। यहीं से बैठ के पूजा कर ले पड़ने कितने थे भगवान कहाँ है? चलो मुक्ति की ओर, चलो मुक्ति की ओर, सबने से करे नृत्य संगीत के बाद भक्तों ने मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी दौरान श्रेष्ठी परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनकी चरण रज अपने मस्तक पर धारण की।
अगले ही क्रम में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। इसी बीच पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी भेंट की। इसके बाद गुरु महाराज ने शास्त्रों में रचित पद्यों के माध्यम से धर्म का सार लाभ बताया। बहुत जन तप त्याग करते स्वर्ग में जन्म पाने को, बहुत जन दान देते हैं भोग भूमि में जाने को। बहुत सारे लोग स्वर्गों में जाने के लिए तपस्या करते हैं और बहुत सारे लोग भोग भूमियों को प्राप्त करने के लिए दान दिया करते हैं। लेकिन यहाँ जो नमोस्तु शासन है, जिनेंद्र भगवान का तीर्थंकर भगवंतों का शासन है, यहाँ जन्मों को पाने के लिए नहीं, अपितु संसार में जो बार बार पुनः पुनः जन्म हो रहे हैं, उन जन्म मरण की परंपरा को दूर करने के लिए है। अग्रिम कड़ी में भक्तों को पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव ने करुणा और मोह के मध्य संबंधों को कुछ इस प्रकार समझाया। भगवत सर्वज्ञ परमेश्वर अनंत देव ने वस्तु तत्व की व्याख्या जगत के प्राणी मात्र के लिए अनंत करुणा से पूरित जीवों के लिए प्रदान किए हैं। छाइक अभयदान के दाता यद्यपि करुणा मोह का चिन्ह है, निर्मोही को करुणा नहीं होती, करुणा मोही को होती है। छाइक अभयदान उपचार करुणा है, यथार्थ में परमात्मा क्रूरता और करुणा शून्य है। महोत्सव में अब अवसर आया युवराज आदि कुमार के विवाह का, जिसमें सर्वप्रथम महाराज नाभिराय सौधर्म को युवराज आदि कुमार के पाणी ग्रहण संस्कार का उत्तरदायित्व सौंपते हैं। युवराज आदि कुमार के विवाह की सूचना से नगर में चहुओर हर्ष और आनंद की लहर दौड़ जाती है। देवगणों सहित नगरवासी भी मंगल गीतों पर नाचते झूमते आनंद में मग्न हो विवाह में शामिल होने आए अतिथियों का स्वागत सम्मान करते हैं। खुशियाँ कमाल की आए युवराज जी, आए युवराज जी। झूमेंगे गाएंगे नाचेंगे गाएंगे, झूमेंगे गाएंगे नाचेंगे गाएंगे। आई है देखो पावन बेटा हो। सभी नगरवासियों सुनो, बड़े ध्यानपूर्वक सुनो, कान खोल कर सुनो। सभी नगरवासियों सुनो,
इसके बाद कार्यक्रम में अब समय आया युवराज के राज्याभिषेक का, जिसमें सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र ने अपने कर कमलों से देवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से युवराज का अभिषेक किया और फिर स्वर्ग से प्रकट हुए वस्त्र और आभूषणों को धारण कराकर प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य उनका राज्याभिषेक किया। नेमिनाथाय परमजाताय परमानहताय। राज्याभिषेक के उपरांत दूर देश कई राजा महाराजाओं ने आदिनाथ महाराज के राज दरबार में पधारकर उन्हें बधाइयों के साथ बहुमूल्य उपहार भी भेंट किए। अगली कड़ी में महाराज आदिनाथ ने अपनी पुत्री ब्रह्मी और सुंदरी को शिक्षा का ज्ञान देने के साथ साथ अपनी प्रजा को भी असीमसी कृषि और वाणिज्य जैसे षटकर्मों का ज्ञान देकर उन्हें जीवन यापन हेतु स्वावलंबी बनाया। उसका संरक्षण करते हुए क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। बिल्कुल आपकी जय हो, आपकी जय हो महाराज आदिनाथ की। इसके माध्यम से आप कृषि में वपन करना और यह है स्वादिष्ट इक्षुदंड का इस आंधी से, तूफान से, ग्रीष्म से, वर्षा से बचाव करना, शरण में जो भी आए उसको भी शरण देना। इससे हम क्या इसके करेंगे? माध्यम से धरती माँ को व्यवस्थित करके, झाड़ जंगल हटा करके, पाषाण अलग करके, जल से सिंचित करके। इसके बाद सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई नलांजना के नृत्य को देख महाराज आदिनाथ के हृदय में वैराग्य के भाव जागृत होते हैं। तत्क्षण लौकांतिक देवों ने भी प्रकट होकर उनके वैराग्य की अनुशंसा की। महाराज आदिनाथ के वैराग्य की सूचना सुन माता मरुदेवी और महाराज नाभिराय सहित सभी नगरवासी उन्हें मनाने आते हैं, किंतु मोह माया त्याग चुके महाराज आदिनाथ ने अपने निर्णय पर अटल रहते हुए वन की ओर प्रस्थान किया। इतना है दिलार किया तुमको मैंने एक बालक। आज मेरा पुत्र बैराग पथ की ओर जा रहा है, कुछ भी साथ लेकर नहीं जा रहा मेरा लाल। सब कुछ यही छोड़कर चला जा रहा अपनी माँ को। इतना है दुलार किया तुमको तेरी माता ने, दिल मेरा तोड़ के ना जा रे। अगले क्रम में परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से वट वृक्ष के नीचे चंद्रकांत शिला पर विराजित महाराज आदिनाथ को मुनि दीक्षा के संस्कार प्रदान किए। जिन समुत्तार्य पाषाण पात पट्टके दीक्षा विभागे प्रांगमुख चित्रणमुखा ओम ह्रीं तीधर्ना भगवान प्रचित चंद्रशिला परितिष्ठ तिष्ठ तपोवनम यत् दधातु दीक्षा वृक्षोपि सोयम च शिलापिशेयम से पुण्यकालोपि मे वेद्य दीक्षा चिदं तत् दधातु सर्वम्। पुष्पांजलिं क्षिपेत्। ओम इं नेत्र दक्षिणेत्रे, ओम ईं नमः वाम नेत्रे, ओम नमः दक्षिणकर्णे, ओम नमः वाम कर्णे, ओम ह्रीं नमः दक्षिणशिः, ओम ह्रीं नमः वाम नशिः। यदि परिषय संस्कार स्मृतो, ओम यदि त्रियोगेन संयमच्युति संस्कार स्मृतो, ओम ह्रीं यदि कृतकायतानुमोदन अतिचार निवृत्ति संस्कार स्मृतो। आचार्य ने पितृमस्तु पुष्पांजलिं क्षिपेत्।
सब लोग 9 बार मुगा का ध्यान कर लें। दीक्षा संस्कारों की अग्रिम कड़ी में आचार्य श्री ने नवदीक्षित मुनिश्री को पुण्यशाली भक्तों द्वारा लाए गए संयम उपकरण प्रदान कर उन्हें श्री 108 आदिनाथ महामुनिराज नाम प्रदान किया। क्षमा मावर गुण प्रतिमिदम विच्छेदम स्थापनम करो श्री महामुनि आदिनाथ नाम धेया। महामुनि आदिनाथ महाराज की महामुनि आदिनाथ महाराज की। दीक्षा संस्कारों के उपरांत महोत्सव में अब समय आया सांध्यकालीन आरती का। रथ पर विराजमान होकर आए श्रेष्ठियों सहित सभी श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपक लेकर बड़ी धूमधाम से भगवान की संगीतमय मंगल आरती की। नृत्य संगीत के पश्चात ब्रह्मचारी जय निशान जी ने अपने प्रवचनों में आगम ग्रंथों में वर्णित प्रसंगों के माध्यम से भक्तों को जीवन संबंधी सद आचरणों के विषय में बताया। अब ऐसी कोई युक्ति मिले कि बर्तन गर्म ना हो और गैस पर दूध खौल जाए, युक्ति है कोई ऐसी? फिर क्या करना पड़ेगा? पहले बर्तन गर्म होगा फिर वो दूध गर्म होगा। ऐसे ही शरीर रूपी बर्तन में आत्मा रूपी दूध रखा हुआ है। हमारी शारीरिक स्थिति बनी रहे, भोग बने रहे हमारे, और हमारा आत्मा से कर्म झड़ जाए। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं तपसा निर्जरा चे, तप के द्वारा ही निर्जरा होती है। भजन सम्राट श्री रूपेश जैन ने मधुर संगीत से लयबद्ध एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों और भजनों के माध्यम से महोत्सव के वातावरण को और भी भक्तिमय बनाया। ओसवाल पुरवाल लमे चूता तमिलनाडु उत्तर प्रदेश, कई उपजाति कई राज्यों का मधुबन में हो चुका प्रवेश। इस कड़ी में अब से होगा बुंदेलखंड का नाम, झारखंड में गूंज उड़ा बुंदेलखंड का नाम। तो दर्शकों, आशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने भगवान आदिनाथ जी के तप कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों को देख अवश्य ही धर्म लाभ लिया होगा। इसी मंगल भावना के साथ हमें दीजिए आज्ञा। कल फिर भेंट होगी आपसे महोत्सव के अगले दिन के पावन दृश्यों के साथ। जय जिनेंद्र।